भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे वह मुश्किल से अपने परिवार का पेट पाल पाता था। रामलाल ईमानदार, मेहनती और सच्चा इंसान था, लेकिन किस्मत हर बार उसकी मेहनत पर पानी फेर देती थी। हर साल वह पूरी लगन से खेत में फसल उगाता, लेकिन कभी सूखा पड़ता, कभी बाढ़ आ जाती, तो कभी कीड़े फसल को बर्बाद कर देते। कई बार तो उसे कर्ज लेकर बीज और खाद खरीदनी पड़ती, लेकिन फसल खराब होने के कारण वह कर्ज नहीं चुका पाता था। बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चे ने उसकी हालत और खराब कर दी थी। रामलाल की पत्नी गायत्री भी बहुत मेहनती थी। वह घर का सारा काम संभालने के साथ साथ गांव की औरतों के साथ मिलकर छोटी मोटी मजदूरी करती थी। दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करते, लेकिन आमदनी इतनी कम थी कि परिवार कभी 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पाता था। रामलाल के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। वह चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छा जीवन जिए, जो उसे कभी नहीं मिला। वह खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे शिक्षा का महत्व पता था। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया, जो किसानों को नई खेती की तकनीक के बारे में जानकारी दे रहा था। उसने बताया कि किस तरह कम लागत में ज्यादा उत्पादन किया जा सकता है। रामलाल ने उत्सुकता से सब कुछ सुना और तय किया कि वह इस बार कुछ अलग करेगा। उसने अगली फसल के लिए जैविक खेती का निर्णय लिया। गांव के बाकी किसान उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, रामलाल, ये सब किताबों की बातें हैं, हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं। लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने खेत की खुदाई खुद की, जैविक खाद बनाई, बीजों का चुनाव सावधानी से किया और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर सिंचाई का प्रबंध भी किया। उसकी पत्नी ने भी उसका भरपूर साथ दिया। इस बार उसने फसल में धान की जगह सब्जियां उगाईं, जो बाजार में अच्छी कीमत में बिकती थी। जब फसल तैयार हुई तो खेत हरे भरे दिख रहे थे। सब्जियां ताजी और गुणवत्ता में बेहतरीन थीं। रामलाल उन्हें पास के कस्बे की मंडी में बेचने गया। पहली बार उसे उम्मीद से ज्यादा पैसा मिला। वह खुशी से झूम उठा। धीरे धीरे उसकी सब्जियों की मांग बढ़ने लगी। कस्बे के व्यापारी सीधे उसके खेत पर आने लगे। अगले सीजन में रामलाल ने अपनी उपज को बढ़ाने के लिए और मेहनत की, कुछ और किसानों को भी साथ जोड़ा। अब वह अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ कुछ और छोटे किसान भी थे जो उसके तरीके अपनाने लगे थे। 1 साल बाद रामलाल को जिले के कृषि मेले में बुलाया गया, जहां उसने अपनी खेती की विधि और अनुभव साझा किए। वहां के अधिकारी उसकी बातें सुनकर हैरान रह गए। उसे आदर्श किसान का पुरस्कार मिला और उसकी कहानी अखबारों में छप गई। गांव के लोग, जो पहले उसे ताना मारते थे, अब उसके पास सलाह लेने आने लगे। रामलाल ने कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा कहता,
जो मेहनत करता है और कुछ नया सीखने की कोशिश करता है, उसे एक दिन सफलता जरूर मिलती है। रामलाल ने अपने बेटे को कृषि की पढ़ाई के लिए शहर भेजा। बेटियों की पढ़ाई भी जारी रखी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई कढ़ाई सिखाई। धीरे धीरे उसके घर की हालत सुधरने लगी। अब उसका घर कच्चा नहीं रहा, छप्पर की जगह पक्की छत बन गई थी। रामलाल अब न केवल एक सफल किसान था, बल्कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया था। उसने गांव में एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र भी खोला, जहां वह जैविक खेती और कम लागत में खेती के गुर सिखाने लगा। रामलाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर हम मेहनत करें, कुछ नया सीखने और करने की इच्छा रखें, तो सफलता जरूर मिलती है। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, लेकिन अगर हम आत्मविश्वास और मेहनत से काम लें, तो वही गरीबी एक दिन प्रेरणा बन जाती है।